गुजरात के मोरबी में रविवार शाम हुए दर्दनाक हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। ये लोग वहां पर रविवार की छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे, लेकिन क्या पता था कि ये पल उनका आखिरी पल होगा। जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुआवजा मिलेगा, मगर वो नहीं लौटेंगे जो अब चले गए। तो सिर्फ वो लोग अब जिनकी जान चली गई, अब उनको सिर्फ याद ही किया जा सकता है। इस हादसे में गुजरात के एक सांसद ने अपने 12 रिश्तेदारों को खो दिया है। वो सभी इस ब्रिज का लुत्फ लेने के लिए आए थे, मगर ब्रिज टूटने के बाद उनकी मौत हो गई। गुजरात के मोरबी शहर में रविवार की शाम मच्छू नदी पर बने केबल पुल के टूटने से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये पुल करीब 1 सदी पुराना था। इसके मरम्मत के बाद ही आम लोगों के लिए पुल खोला गया था। बीजेपी सांसद मोहन भाई कुंदरिया ने अपने 12 रिश्तेदारों को इस हादसे में खो दिया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मेरी 4 भांजियां, 3 दामाद और 5 बच्चों की मौत हो गई है। राजकोट से सांसद मोहन भाई इस हादसे में बिल्कुल टूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल शाम से घटनास्थल पर ही मौजूद हूं। लोगों की लाशें मिल रही हैं। यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ तीनों सेनाएं राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पुल ओपन करने की परमिशन न लेने के मामले पर उन्होंने कहा कि यहां कई अधिकारी मौजूद हैं, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि बचाव कर्मी 2 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मच्छू नदी में बचाव अभियान अंतिम चरण में है, जल्द ही यह पूरा खत्म हो जाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार इस हादसे में लगभग 132 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं तथा अभी भी 2 लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के सूचना विभाग ने बताया कि एनडीआरएफ की 5 टीमें, एसडीआरएफ की 6 टीमें, वायुसेना की 1 टीम, सेना की 2 टुकड़ियां तथा भारतीय नौसेना के 2 दलों के अलावा स्थानीय बचाव दल तलाश अभियान में शामिल है। तलाश अभियान रात से चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अंग्रेजों के समय का यह हैंगिंग ब्रिज जिस समय टूटा उस समय उस पर कई महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ लोगों को पुल पर से कूदते और उससे जुड़े तारों को खींचते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उस पुल पर लोगों की भारी भीड़ के कारण टूट गया हो या गिर गया हो। पीएम मोदी इस वक्त गुजरात में ही हैं। उन्होंने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं केवड़िया में हूं, लेकिन मेरे जहन में मोरबी पुल हादसा पीड़ितों का ख्याल है। लेकिन इस हादसे की भले ही गंभीरता से जांच हो, कुछ सवाल हैं जो रह करके हमेशा उठते रहेंगे। उन सवालों का जवाब शायद ही अब कोई दे पाए, लेकिन हम आपके सामने इस पुल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य रख रहे हैं जिससे प्रशासन की लापरवाही आपको साफ दिखेगी। मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। 143 साल पुराना होने की वजह से कई बार इसकी मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक इस ब्रिज का रेनोवेशन हुआ। गुजराती नववर्ष यानी 26 अक्टूबर को ही यह दोबारा खुला था। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1 या 2 दिन में ही होने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए इसे बिना टेस्टिंग अफरा तफरी में शुरू कर दिया गया। नया पुल हो या किसी अन्य पुल का रिनोवेशन किया गया हो, इसको शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि उसकी मजबूती को विशेषज्ञ जांचते हैं, परखते हैं, इस पर कितना भार दिया जा सकता। मोरबी के नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह झाला ने कहा कि ओरेवा ने प्रशासन को सूचना दिए बिना ही लोगों को पुल पर जाने की इजाजत दे दी। कंपनी ने न तो पुल खोलने से पहले नगर पालिका के इंजीनियरों से उनका वेरिफिकेशन कराया, न ही इसका फिटनेस चेक करवाया, न इसका सर्टिफिकेट लिया। अब बड़ा सवाल है कि 26 अक्टूबर को रेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुल को चालू करने की घोषणा की थी। अब नगर पालिका ने इसे क्यों नहीं रोका? मोरबी का एक ऐतिहासिक पुल शहर की नगर पालिका के अधिकार में था। नगर पालिका ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपी थी। ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों और एलईडी बल्ब को बनाने वाली कंपनी है। ओरेवा ने ही देश में सबसे पहले 1 साल की वारंटी के साथ एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत की थी। नगर पालिका के सीएमओ संदीप सिंह झाला ने माना कि मरम्मत के दौरान कंपनी के कामकाज की निगरानी के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, यानी पूरी तरह से कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया था। और वो पुल को कैसे और किससे बनवाती है और कब चालू करती है, यह कंपनी के ऊपर निर्भर था। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं, जैसे हमने आपको रखा कि जिस तरीके से इस पुल को बनाने में थोड़ी बहुत लापरवाही की बातें निकलकर सामने आ रही, खासकर यहाँ पर नगर पालिका की जो जिम्मेदारी थी उस पर भी थोड़ी सी लापरवाही की। अगर ये पुल चालू किया गया था, इसको रिनोवेशन किया गया था, तो फिर इसके फिटनेस का सर्टिफिकेट तैयार किया जाता। और अगर वो सर्टिफिकेट नहीं तैयार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है परिस्थितियां बिगड़ेंगी। और यही कारण है कि एक बार फिर से इस तरीके की घटनाएं हो गई। और इस तरीके की घटनाएं तभी होती हैं जब प्रशासनिक स्तर पर ऐसे पुलों की जांच नहीं की जाती। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।